और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष थोड़ा सा हाथ नीचे कर लीजिए सब। एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को मुक्त किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से प्लैंटन, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर बनता है। सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे तैनात हैं। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछली दिख रही है उसका नाम है डार्विनोस्टस। अभी डायनासोर है भूत नहीं। हम करें सर हेलो खा दे। हेलो कुछ लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर प्रथम स्थान पर जीव मेसोस्फीयर चूहे जैसे आकार का प्राचीन सदस्य समुद्र और उनकी जगह डायनासोर ये 20 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर विभिन्न आकार एवं और धरती के कोने कोने एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल दिया था। इनमें से कुछ और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने
सबसे प्राचीन क्या दिखा रहा है? यहाँ दिखा क्या रहा है? भूत। अगले 10 करोड़ वर्षों में यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पकड़ ले रहा तू। खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकला। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के ताप को नियंत्रित करता था। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइटस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर तो ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। ब्रायोसाउरोस और कोरिकोसॉरस के सिर पर गलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडोन उड़ने एवं फिसलने में हेलो। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेसिया और गोंडवाना के दो भूखंड महादेश में बांधे हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। लाइट जलाओ। भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे। लाइट जलाओ भाई। विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के ऊपर डायनासोरस का कितना नाम होगा? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी घटना पृथ्वी से जा रही है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूप के विशाल मेघ में हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को गर्मी अरे अंदर और है यार। ऊपर में पकड़ो ना। आओ ठीक।
बाय बाय डायनासोर। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद आओ आगे। स्तनपायी प्राणियों का पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी इसी तरह बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। ये बंदर कितना बढ़िया लग रहा है इधर। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। उतर के चलो कोई बढ़िया है। प्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी। मारो फ्लैश मारो। ध्रुवों पर बर्फ की चादर मुझे अंदर आ रहे भाई। तो क्या अभी अभी तो यही था। चलो बनाओ। एक रास्ते कदम। मजा आया संग गया। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गैंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के फूलनुमा ग्लाइकोडोडॉन जैसे विशाल आर्madillo भी उन दिनों मौजूद थे। सिरोजूट वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे। फलस्वरूप वे भी ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य ऋतुओं में परिवर्तित हो गए। दूसरे ध्रुवों पर ह्यूमन पैदावारों में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी उसकी मौत के पहले ध्रुव पर मजा आया ना संग गया। अब